सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस की समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। पीटीआई के 7 वकला में से एक भी पेश न हुआ। हामिद खान ने तवाकी की दरख्वास्त की है। चीफ जस्टिस ने मांग की है कि 13 जनवरी को फैसला आया, मगर नजरसानी दरख्वास्त 6 फरवरी को दायर हुई। हैरानकुन तौर पर इतनी ताख़ीर से नजरसानी दायर की गई और जल्द समाअत की दरख्वास्त भी नहीं लगी। लगता है कि पीटीआई फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस था। कुछ अजीम लोग अदालत में बैठे हैं जिन्होंने ढोल पीटा कि केस इंतखाबी निशान का था। वसीम मलिक से तफसीलात हासिल कर लेंगे। वसीम, मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए उनकी जानिब से बताइएगा। और देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो 13 जनवरी को फैसला सुनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया गया था, तो उसके फैसले के खिलाफ नजरसानी की जो दरखास्त थी, आज के रोज चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल था। उनकी जानिब से मुकदमे की समाअत करना थी। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हामिद खान है, उन्होंने गुज़श्ता रोज इस मुकदमे में इल्तवा की दरखास्त दायर की थी, तो आज के रोज जैसे ही चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में कमरा अदालत में बेंच पहुंचा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई भी वकील रोस्टम पर मौजूद नहीं था। चीफ जस्टिस की जानिब से मालूम करने पर पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने को ही नहीं आया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बाहर जाकर प्रोपेगेंडा तो जरूर करती है कि जी जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा, मगर जब केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है तो कोई भी वकील जो है वो पेश क्यों नहीं होता। उससे मुतालिक जो केस के हकाइक थे उसका भी जायजा लिया गया और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी रहनुमा है अकबर एस बाबर, उनके वकील ख्वाजा अहमद हसन भी कमरा अदालत में मौजूद थे और जो इल्तवा की दरखास्त है वो तो अब मुस्तरद कर दी गई है, मगर जो चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाया है उसमें यह कहा गया है कि इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम इस जो कार्रवाई है इसको 21 अक्टूबर तक मुलतवी करते हैं, चूंकि अगले हफ्ते में 3 रोज की छुट्टियां हैं और फिर 2 रोज ये बेंच दस्तयाब नहीं है, तो अब केस की जो बाकायदा समाअत है वो 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। उन्होंने गुज़श्ता रोज इस मुकदमे में इल्तवा की दरखास्त दायर की थी, तो आज के रोज जैसे ही चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में कमरा अदालत में बेंच पहुंचा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई भी वकील रोस्टम पर मौजूद नहीं था। चीफ जस्टिस की जानिब से मालूम करने पर पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने को ही नहीं आया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बाहर जाकर प्रोपेगेंडा तो जरूर करती है कि जी जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा, मगर जब केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है तो कोई भी वकील जो है वो पेश क्यों नहीं होता। उससे मुतालिक जो केस के हकाइक थे उसका भी जायजा लिया गया और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी रहनुमा है अकबर एस बाबर, उनके वकील ख्वाजा अहमद हसन भी कमरा अदालत में मौजूद थे और जो इल्तवा की दरखास्त है वो तो अब मुस्तरद कर दी गई है, मगर जो चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाया है उसमें यह कहा गया है कि इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम इस जो कार्रवाई है इसको 21 अक्टूबर तक मुलतवी करते हैं, चूंकि अगले हफ्ते में 3 रोज की छुट्टियां हैं और फिर 2 रोज ये बेंच दस्तयाब नहीं है, तो अब केस की जो बाकायदा समाअत है वो 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो, अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग। दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com